तो दुनिया के अब जितने भी देश हैं वह हाथ धोकर भारत के पीछे पड़ चुके हैं। हम इस बात को ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में भारत में एरो इंडिया शो होने वाला है और दुनिया की नजरें कुल से हटकर इसी एरो इंडिया शो पर टिक चुकी है कि आखिरकार कौन कौन से देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं और कौन से हथियार भारत में रूस और अमेरिका जैसे बाकी के देशों द्वारा भेजे जा रहे हैं। भारत में होने वाले एशिया के लार्जेस्ट डिफेंस शो की तरफ से कुछ हाल ही में चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही है और खासकर भारत और रूस के बीच हो रही दोस्ती से वेस्टर्न और यूरोपीय देशों के पांव कांप रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न और यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत और रूस की डिफेंस के मामले में व्यापारिक नजदीकी और भी ज्यादा ना बढ़े। लेकिन अब उनका यही डर सच हो रहा है, जहां बताया जा रहा है कि रसिया की तरफ से भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर आया है, जिसमें रूस खुलकर इस बात को कह रहा है कि उनके पास जो R-37M लॉन्गेस्ट रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल है, यही मिसाइल भारत को देने के लिए तैयार है। कमाल की बात यह है कि न सिर्फ यह मिसाइल बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी और इसको मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस ठीक उसी तरीके से रूस भारत को देना चाहता है जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल के मामले में भारत को मिला है। और तो और जैसे भारत उस मिसाइल को इंडोनेशिया, फिलीपींस और कई कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक उसी तरह R-37M मिसाइल के मामले में भी रूस भारत को लाना चाहता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत में हर 2 साल बाद एरो इंडिया शो होता है, जिसमें दुनिया भर के अलग अलग देश अपनी टेक्नोलॉजी के साथ अपने डिफेंस हथियारों को दिखाते हैं और दुनिया भर के मेजर जनरल भारत में उपस्थित होते हैं, ताकि वह किसी न किसी बहाने अपने हथियारों को भारत के हाथों बेच सके। और यदि वह भारत में मैन्युफैक्चर होकर दुनिया में एक्सपोर्ट होने लायक है, तो भारत उनका प्रोडक्शन अपने देश में करे और मेड इन इंडिया के नाम पर दुनिया में एक्सपोर्ट करके खुद भी कमाए और सामने वाला देश भी इससे कमाई करे। अगर सीधे शब्दों में कहें तो जैसे हमारे आस पड़ोस में जैसे बाजार लगती है और उस बाजार में एक ही सामान को कई व्यापारी अपने हिसाब से मोल भाव करके कम या ज्यादा दामों में अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, ताकि उनका मुनाफा निकल जाए और ज्यादा से ज्यादा सामानों को उस बाजार के माध्यम से लोगों के हाथों में बेच पाए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति अपनी जमीन में बाजार लगवाता है, उस व्यक्ति को सभी व्यापारी अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देते हैं, जिसे हफ्ता वसूली कहा जाता है। यानी कि इस तरीके से लोगों को उचित दामों में सामान भी मिल जाता है और जो व्यक्ति अपनी जमीन में बाजार लगवाता है, उसे हफ्ता वसूली के माध्यम से पैसा भी मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से आपको बता दें कि भारत में जो डिफेंस शो होना है, इसकी शुरुआत आज से ही हो चुकी है और यह लगभग 4 या 5 दिन तक इसी तरीके से चलने वाला है और हो सकता है कि इसमें 1 या 2 दिन का समय और लग जाए। यह डिफेंस शो भारत में हर 2 सालों बाद कर्नाटक के बेंगलुरु में येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर होता है। इसके पहले साल 2023 में यह शो हुआ था और अब यह साल 2025 में हो रहा है। लेकिन दुनिया भर में इसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि यह एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस शो बन चुका है, जिसमें इस बार करीब 100 देश शामिल हुए हैं और इस डिफेंस शो में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल के साथ साथ स्पेन जैसे देश तक शामिल है, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे माहिर देश माने जाते हैं। और इन देशों की अलग अलग कंपनीज द्वारा लगभग 800 से भी अधिक प्रदर्शनियां लगाई गई है, जिसमें भारत की भी ज्यादातर डिफेंस कंपनियां शामिल हैं। आपको बता दें कि सबसे पहला डिफेंस शो साल 1996 में भारत में हुआ था। उस समय केवल 10 देश हिस्सा लिए थे, लेकिन आज भारत की ताकत देखिए कि 100 से भी अधिक देश भारत के इस डिफेंस प्रदर्शनी में शामिल हुए हैं। लेकिन अगर आप पूछे इससे भारत का फायदा क्या होता है, जो भारत इतनी बड़ी डिफेंस शो को करवाता है, तो इसके लिए आपको बता दें कि यह डिफेंस शो को एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। इसमें जितने भी देश शामिल है, वह न सिर्फ अपनी डिफेंस हथियारों को बेचने के लिए
भारत के साथ डील फाइनलाइज कर सकते हैं, बल्कि वह आपस में भी डील फाइनलाइज करते हैं। यानी कि यहां पर सभी देशों का फायदा होता है। इसलिए भारत जितना मैनेजमेंट खर्चा लगाता है, यह सभी देश भारत को पैसा देते हैं, जिससे मैनेजमेंट का जिम्मा भारत पर रहता है, लेकिन सारा खर्च अकेले नहीं उठाना पड़ता। और यह डिफेंस शो भारत में होने से भारत भी अलग अलग देशों के साथ अपने डिफेंस हथियारों को बेचने की डील फाइनल कर पाता है, और साथ ही भारत अपनी जरूरत के हिसाब से दूसरे देशों से खरीद भी पाता है। इस बार डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की टेक्नोलॉजी आपस में ट्रांसफर होने की उम्मीद है। और इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जहां जहां पर भारत की कंपनियां इन्वॉल्व रहेगी, वहां वहां पर भारत को फायदा होगा और भारत के डिफेंस इंडस्ट्री को एक नई उड़ान भरने का मौका भी मिलेगा। लेकिन इस डिफेंस में भारत और रूस के बीच काफी ज्यादा डिफेंस डील होने की उम्मीद जग चुकी है, जिसके कारण वेस्टर्न देश की और यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ी हुई है। यह देश नहीं चाहते कि भारत और रूस ज्यादा से ज्यादा आपस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर कोई अलग तरीके की डील फाइनलाइज करें, बल्कि उसके बजाय भारत ज्यादा से ज्यादा डील अमेरिकी और यूरोपीय देशों के साथ करें। और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूरोपियन सोर्सेस ने खुद इस बात को कह दिया है कि रूस का R-37M, जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, इस मिसाइल को भारत के हाथों बेचना चाहता है। अगर एग्जैक्टली जो ऑफर रूस ने दिया है उसकी बात की जाए, तो यूरोपीय मीडिया का कहना है कि रूस इस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में करना चाहता है, और इसका लाइसेंस भी भारत को रूस देगा, ताकि जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल आज के समय भारत अपने देश में मैन्युफैक्चर करके दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है, उसी तरीके से इसका एक्सपोर्ट करें, जिससे भारत और रूस के बीच की दोस्ती भी मजबूत बन जाए और दोनों देश मिलकर ग्लोबल मार्केट में अपना दबदबा बना सके। वैसे तो हम इसके अलावा भी कई मिसाइल को खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर यह मिसाइल भारत को मिल जाती है तो इससे इंडियन एयर फोर्स की कैपेबिलिटी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। क्योंकि इस मिसाइल की कुछ खास बातों पर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहली बात तो R-37M को दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल माना जाता है, क्योंकि इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर तक है। और साथ ही यह मिसाइल 6 मैक यानी कि 7,350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है, जो इसे दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम बनाती है। यह मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट्स, बम्बर्स और ड्रोन्स को एक झटके में निशाना बनाने की ताकत रखती है, क्योंकि यह अपने साथ 60 किलोग्राम तक के विस्फोटक को ले जाती है। इसमें एक एडवांस इंटरटियल नेविगेशन सिस्टम और सेमी एक्टिव रडार होमिंग सिस्टम है, जो इसे सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। और इसी साल हाल ही में व्लादिमीर पुतिन भारत में आने वाले हैं, तो देखना यह होगा कि भारत के साथ इसको लेकर क्या डील होती है। बाकी आप लोग भारत में हो रहे एरो इंडिया शो को बधाई जरूर दें, क्योंकि आज यह एशिया का सबसे बड़ा वैश्विक मंच बन चुका है। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।